नमस्कार दोस्तों। मुंबई के चकाचौंध ज़िंदगी में कोई किसी का नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा सेंटर है जहां से लोगों का पेट भरा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कॉस्मिक सेंटर। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा जो कि इस भागम दौड़ की मुंबई नगरी में यहाँ पे किसी के पास इतना टाइम नहीं है वो किसी के लिए सोचे, लेकिन एक ऐसे गुरुजी हैं, ऐसे महंत हैं, ऐसे सन्यासी हैं, कह सकते हैं पारिवारिक जीवन जीते हुए भी वो लोगों के लिए कितना क्या सोचते हैं, हम उनसे इस बारे में बात करेंगे। गुरुजी, सबसे पहले तो हमारे लोकमित्र न्यूज़ चैनल पे आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जैसे कि मैंने आपके बारे में और आपकी जो संस्था है उस बारे में, कॉस्मिक जो सेंटर है उसके बारे में बड़ी चर्चा सुन रही थी, तो गुरुजी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये कॉस्मिक जो वर्ड है ये कैसे और कहाँ से आया? देखिए, कॉस्मिक का अगर आप उसका हिंदी अनुवाद देखते हैं, हाँ जी, यानी ब्रह्मांड, हाँ, तो यूनिवर्स है और कॉस्मोस कॉस्मिक। तो एक दिन क्या हुआ कि रात के लगभग 3 बजे मुझे ऐसा आवाज में कोई जगा रहा है। मेरे सपने की बात नहीं है, मुझे किसी ने 3 बजे आके जगाया, क्या उठिए, किसी का आदेश अपन मानते हैं। आई डोंट नो कि कौन मुझे ये बात बोल रहा है। अभी आपको ये एक आपको एक शुरुआत करनी है, आपको एक बुक भी लिखनी है आपको। और जो गुरु होता है ये गुरु जो है कॉस्मिक कनेक्शन है। ये गुरु का काम क्या है कि जो एक इंसान है जो धरती पे और भगवान है, भगवान और उसके बीच में जो कनेक्शन है वो गुरु उसको कनेक्शन करवाता है। उन्होंने कहा कि गुरु एक कॉस्मिक कनेक्शन है, तो आपको अब ये कॉस्मिक कनेक्शन जो है, और आपको ये अभी एक बुक लिखनी है जिसका टाइटल होगा कॉस्मिक कनेक्शन। तो मैं आपको एक सिंपल सा वर्ड में बता दूं कि कॉस्मिक जो शब्द है इसका अर्थात है ब्रह्मांड, और गुरुजी के कहे अनुसार कि इनको जो सपना आया उसमें एक ही शब्द था कि आप इस ब्रह्मांड से लोगों को जोड़िए और ज्ञान की जो बातें हैं वो फैलाइए। तो जब ये प्रेरणा आई थी कॉस्मिक की, उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो पिताजी हैं बड़े संत हो गए, स्वामी ईश्वरदास जी महाराज। अच्छा। वो अपने जीवन काल में उन्होंने हमेशा एक ही मैसेज दिया सबको, राम नाम का वो प्रचार करते थे, और साथ में बोलते भाई अगर जीवन में करने लायक कोई काम है तो यही काम है कि भाई हर साहिब की बदली और भूखे को आते हैं। तो स्वामी ईश्वरदास जी महाराज जो है ये अपने जीवन काल में इसी चीज को आगे बढ़ाते रहे, और हर मंगलवार और शनिवार को ये स्वयं वहाँ पर हमारे घर के पीछे उन्होंने बड़ा किचन बना रखा था, और वहाँ पर ये सुबह सुबह वहाँ पर हलवा पूरी और इस तरह से सब बनवा के, और कई कई आश्रमों में, बच्चों के आश्रम में, वृद्धा आश्रम में, ब्लाइंड आश्रम में भेजा करते थे। तो हमको जब वो शनिवार और मंगलवार को वहाँ खाना बनता था तो वो बोलते थे 8 बजे तक उनका खाना सब रेडी हो जाता, जो आश्रम में भेजना हलवा पूरी और ये सब था। और वो बोलते थे कि आज भाई घर में नाश्ता नहीं बनेगा, सबको यही खाना नाश्ते। तो हमने बोले पिताजी ऐसा क्यों करके? बोले इससे 2 बात है। तो एक तो कारीगर जो अपना खाना बनाने आया है उसको जब मालूम पड़ता है गरीब लोगों को आश्रम में खाना भेजना है, वो इतना इंटरेस्ट लेता नहीं, कुछ भी बना के भेजता है। और दूसरा क्या है कि अपने को भी उतना क्वालिटी कंट्रोल उस चीज का रहता नहीं है। तो अपन जब खाएंगे तो एक तो पकाने वाला देखता है कि सेट लोग खाने वाले हैं, और अपना उसका चेकिंग भी हो जाएगा कि कैसा बना क्या बना है करके, ताकि वहां जाके किसी का नुकसान नहीं हो, किसी को तकलीफ। यानी कि ओवरऑल कह सकते हैं कि शॉर्टकट में घर का खाना जो आप खा रहे हैं जो हम खाते हैं वही दूसरों को खिला रहे हैं। वो बोलते थे भाई क्या है कि जो भी गरीबों को खिलाना है, जिसको भी खिलाना है वो बढ़िया से बढ़िया खिलाओ, भले थोड़ा खिलाओ, तुम्हारी कैपेसिटी कम है तो कम खिलाओ, लेकिन जो खिलाओ तो बढ़िया खिलाओ। हमारे पिता महाराज जो है स्वामी ईश्वरदास जी, उनके जीवन काल में जो होता वो आपको बताया। फिर क्या हुआ कि अभी लगभग 3 साल पहले एक दिन रात को वही 3 बजे का समय। अच्छा। तो हमारे पिताजी जो है हमारे सपने में आए, और उन्होंने बोला भी आपको जो है अभी रोज का 1000 बच्चों का जो है ना, अच्छा, खाना बनाना शुरू करना है। डेली का 1000 बच्चे का, एक बैच में 500 सुबह और 500 दोपहर में, इस तरह से तो
में खाना खाना बनाओ खिलाओ। और एक सेंटर बनाओ जहाँ पर 1000 आदमी की कैपेसिटी का रोज का खाना बनेगा बच्चों का, और वो आपको काम अभी इमीडिएटली स्टार्ट करना है। अच्छा, ऐसा उनका आदेश हुआ, उनकी प्रेरणा हुई, तो हमने उनका आदेश मान के जो है हमने जगह उधर शुरू की। वहाँ से हमको इंस्पिरेशन आया है कि ये सेंटर जो है कॉस्मिक सेंटर है, और यहाँ पर हमने 1200 बच्चों का रोज का जो है हमारा 600 मॉर्निंग में 600 इस तरह से 1200 बच्चों को जो है डेली का फीडिंग करते हैं। और प्रिंसिपल हमारा यही है जो हमारे स्वामी ईश्वरा जी महाराज ने सेट किया कि गुड फूड देना है, क्वालिटी फूड देना है, और आज के जमाने के हिसाब से हमने हमारा थोड़ा उसमें वैल्यू एडिशन किया, जो फूड देना न्यूट्रिशियस फूड देना। अच्छा, तो हमने हर खाने में भोजन में साथ में बच्चों के लिए केला भी रखा है। हम जो फीडिंग कर रहे हैं ये बच्चों को फीडिंग कर रहे हैं। स्कूल में जो है गरीब बच्चे हैं उनको स्पॉट पे जो डोर डिलीवरी करते हैं, हमारे पास फूड मोबाइल वैन बनाई हुई है, तो फिक्स टाइम में हमारा उनके साथ में टाई अप है, उसके साथ में हम जाके उनको फीडिंग करते हैं। हमारी मोबाइल वैन जाती है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टाफ जाता है, पूरा हाइजीनिक तरीके से बढ़िया क्वालिटी जो है ब्रांडेड फूड परचेज करते हैं, ब्रांडेड फूड बनाते हैं यहाँ पर, और वहाँ जाके उसमें एक बात थी उनकी, उन्होंने बोला कि आप 2.5 साल जो है नहीं यार, अच्छा 2.5 साल आपको इसको साइलेंटली रन करना है, पर्दे में रहकर इसको रन करना है। 2.5 साल के बाद आपको मैं जो है शायद आपने भी काफी प्रदीप जी के थ्रू काफी आपने कोशिश करी कि हमारे से ये यहाँ पर सेक्टर में विजिट करने के लिए इसका मतलब है कि भाई ऊपर वाले ने जो है ना ये संदेशा दिया है कि भाई तुम गरीबों की सेवा करो, समाज की सेवा करो, उनको भोजन खिलाओ, और उसके अंदर में जो है ये कॉस्मिक मैसेज है, ये सभी के लिए और मैसेज है, और करने वाले के लिए जो इसके साथ में जुड़ेगा उसके लिए डिवाइन अपॉर्चुनिटी है, यानी कि ये अपॉर्चुनिटी हमें भी मिलने वाली है, क्योंकि हम तो जरूर मिलेगी। हाँ, ये जो अमृतवाणी या राम नाम की जो दीक्षा दी जाती है ये कहाँ पे होता है, या हम अगर किसी के साथ या फैमिली के साथ आना चाहे तो कहाँ आए? ये हमारा रविवार को जो है सुबह 9:30 से 11 जो है यहाँ पर हमारा आश्रम मलाड पे मालर रोड पे गार्डन फोर्ट रेस्टोरेंट के नीचे अमोकधाम आश्रम है हमारा, तो वहाँ पर 9:30 से 11 जो है हर रविवार को जो है नियमित रूप से वीकली वहाँ पर सत्संग होता है 1.5 घंटे का, तो वहाँ पर आप कोई भी वहाँ पर आ सकता है, और काफी हजारों वहाँ पे आते हैं। जैसे कि मैंने बात किया कि गृहस्थी के साथ साथ भी हम भगवान का राम नाम और अमृतवाणी कर सकते हैं, ऐसे ही गुरु जी की धर्म पत्नी जी हैं। माता जी चैनल पे हमारा आपके स्वागत है। थैंक यू। आप एक चीज बताइए कि साधु होना कि क्या करने के बाद भी हम आश्रम में या कुछ कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे गुरुजी ने यही सिखाया है कि गृहस्थ जीवन को निभाते हुए, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए, अपने बच्चों का सब पालन पोषण करते हुए और फिर सेवा करनी चाहिए, फिर सत्संग करना चाहिए। तो जैसे कि अभी गुरु जी आश्रम में जाते हैं, लोगों में जाते हैं, तो आपको कैसा लगता है कि क्या ये घर परिवार छोड़ के वहाँ पे लगे, तो आप भी इनके साथ किस तरह का कोऑर्डिनेशन? मैं इनके साथ पूरा डेडिकेट हूँ और पूरा इनके साथ मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि हमारे गुरुजी ने या परमात्मा ने हमको इस चीज़ के लिए चुना है, और उसके साथ में मेरा भी सौभाग्य है कि मैं इनकी पत्नी हूँ और मेरे को भी इनके साथ सेवा करने का सौभाग्य है। ठीक है, आपके माता जी और पिताजी अभी उम्र के हिसाब से वो संन्यास या ऐसे कैसे थे सेवा भाव में रहते हैं, लेकिन आप तो एक न्यू जनरेशन की है, और जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि आप CA कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप अच्छी खासी एक बोल्ड लाइफ जी सकते थे। तो आपको ये किस तरह का प्रेरणा मिली कि आप भी संस्था में जुड़ के इस तरह का कार्य करने लगे हैं? तो जैसे कि जब हमने ये संस्था की शुरुआत की और जो पहला दिन था जब मैं गई इनके साथ में और जो खाना बनते हुए देखा और जब हमने जाकर गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो जो फीलिंग थी वो प्राइसलेस थी, वो लाइफ में पहली बार फील हुई और वो इतनी अमेजिंग थी कि ऐसा लगा कि बस अब तो ये फीलिंग से दूर कभी जाना ही नहीं, अगर रोज ये करे तो कितना आनंद आएगा। हम बैठे हैं कॉस्मिक डिवाइन सोसाइटी के ऑफिस में, जो कि न्यू जनरेशन की चांदनी जी है, वो ये पूरा देखभाल करती है। इस सोसाइटी और इस संस्था से जुड़ने के लिए हम उनसे बात करते हैं। जैसे कि आपको एक दीदी जी नाम पे मिल गए हैं, तो मैं चाहूँगा कि अगर हम आपके साथ या आपकी सोसाइटी में कुछ कार्यरत होना चाहे तो किस तरह से हम जुड़ सकते हैं?
चिल्ड्रंस कॉस्मिक डिवाइन सोसाइटी। प्रदीप जी, आप भी गुरुवार गुरुवार खाना खिलाते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि आप भी इस सेंटर से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को क्या आह्वान करेंगे कि यहाँ से लोगों को जुड़े या यहाँ पे कार्य करना कितना आसान है? नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा आसन है, यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ पे अच्छा खाना भी है, यहाँ पे पीओ भी है, सब कुछ भी है यहाँ पर। ये जो करो मैं एक वीक में एक बार करो, यहाँ पे हर दिन और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक बार चेक कर दीजिए, यहाँ पे बच्चों को खाना दिया जा रहा है। 600 दिन में सुबह 600 और शाम को 600 पर 1200 के आसपास हो रहे हैं। तो यह प्योर घी अपन जो यहाँ पे मुझे जो भी खाना खाएंगे वही बच्चे को खाना खिलाएंगे। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे सबको साथ में ज्वाइन होकर पहले आप यहाँ पे सर्वे करें, पहले आप यहाँ पे आएंगे, पहले आप मालूम करें यहाँ पे रसोई पानी कैसे आदमी कैसे काम करें, कैसे सर्वे कैंपी के ऊपर कैंपी लास्ट में इक्कीस साल घूमा बहुत मसवा रहा गया मैं वो सभी के ऊपर सब बच्चों को खाना मिल रहा वो इससे अच्छी और क्या चाहिए। अगर आपको मन से दिल से सेवा करनी है या कुछ देना अपने मन से दिल से, तो आप इनके साथ में ज्वाइन हो जाएंगे हमारे साथ में, और एक आपको अगर हमें जुड़ना चाहें, जैसे कि हम कॉन्टेक्ट भी करना चाहें, तो कहाँ से हम आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? सभी को पॉसिबल नहीं है कि वो हमें मीटिंग कर सकते हैं, तो कॉन्टेक्ट नंबर या क्या होगा? जी, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 9833540140। इस पे आप हमें व्हाट्सएप कीजिए एंड वी विल गेट बैक टू यू एंड यू कैन आल्सो कनेक्ट विद अस ऑन आवर वेबसाइट दैट इज www.cosmicdivinesociety.org। और सोशल एक्टिविटी फेसबुक है, हाँ जी, उस पे भी वहाँ पे किस नाम से? कॉस्मिक सेंटर की। तो मेरे भी दोस्तों आप सबसे अनुरोध रहेगा कि आप लोग एक बार जरूर विजिट कीजिए कॉस्मिक डिवाइन सोसाइटी में और देखिए कि लोगों तक कैसे पहुंचा जाता है, उनके दिलों पे कैसे राज किया जाता है। और बच्चों को एक अनाथ नहीं कह सकते, क्योंकि जहाँ पे गुरुजी और यहाँ के परिवार का जो हाथ है तो वो बच्चा अनाथ नहीं है। उन लोगों को पेट कैसे भरा जाता है, आप भी एक बार ये ट्राई कीजिए। धन्यवाद।